रात के 1:30 बजे मेरी नींद फ़ोन की घंटी से खुल गई। फ़ोन लगातार बज रहा था। मैं उठ गई, पर थकान से आंखें खुल नहीं रही थी। सच में आज का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता भरा रहा। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरे लिए दिन रात सब बराबर है। कोई 10 से 5 ऑफिस वाली ड्यूटी तो है नहीं, इसलिए इतनी रात गए फ़ोन आना मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर अनुनीति थी। मैडम जल्दी आइए, एक आत्महत्या का केस आया है। बच्चे ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की है। अंदरूनी चोट आई है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही। मैंने ज़रूरी निर्देश देकर ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और जल्दी ही ड्रेस चेंज करने चली गई। अस्पताल पहुंची तो बच्चे के माता पिता के साथ पुलिस भी मौजूद थी। मैडम, अब बच्ची का हालत देखकर बताइए, क्या हम लोग इसका बयान ले सकते हैं? ज़रूर, ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। 15-16 साल की मासूम, ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा कदम उठाया? खैर, मैं बच्ची के इलाज में लग गई। मल्टीपल फ्रैक्चर और इंटरनल ब्लीडिंग। हमारी पूरी टीम कोशिश में लगी थी। काफ़ी देर बाद मैं बाहर आई। पुलिस भी वही थी। मैंने उनसे कहा, हमने बच्ची का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। आप बयान नहीं ले सकते। जब उसकी हालत स्थिर होगी, मैं खुद आपको फ़ोन कर दूंगी। ज़रूर मैम, वो पुलिस वाला बोलता हुआ बच्चे के माता पिता की तरफ मुड़ गया। आप तो माँ बाप हैं, आपको ज़रूर कुछ पता होगा, कृपया बताइए। मैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा जिनकी वजह से इतना खतरनाक कदम उठाया है। क्या किसी लड़के आदि का चक्कर है? बच्चे के माता पिता बेदवास रोए जा रहे थे। अब मैंने उन्हें ध्यान से देखा। पहनावे से नींद में मध्यवर्गीय लोग लग रहे थे। मैं उनके पास गई और सांत्वना भरा हाथ उनके कंधे पर रखा। बच्चे की माँ मेरे पैरों पर गिर गई। प्लीज़ डॉक्टर मैडम, मेरी बच्चे को बचा लीजिए। हमारी इकलौती संतान है, हमारी लाडली। बहुत मन्नत पूजा पाठ के बाद हमारी शादी के 12 साल बाद हमें ये संतान सुख मिला, कहकर वो फिर बिलखने लगे। महाशय, मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ और बताने के लिए तैयार है। आप कृपया कल आइए। पुलिस चली गई तो मैंने उनको अपने घर जाने को कहा। बहुत मुश्किल से वो राज़ी हुए। मुझे घर आते आते सुबह हो गई। मैं भी से सोने चली गई, पर बच्ची का चेहरा आंखों के आगे से हट नहीं रहा था। उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, ये तो पक्का था। फिर ये क्यों? मुझे ये सवाल बहुत परेशान कर रहा था। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो बच्ची की हालत में काफ़ी सुधार था। उसके माता पिता पहले से वहाँ मौजूद थे। मुझे देखते ही दोनों दौड़ते हुए आए। डॉक्टर मैडम, हमारी बिटिया कैसी है? पहले से ठीक है, आप मेरे कैबिन में आइए, मैंने उनसे कहा। वो मेरे सामने बैठे थे। मैंने उनसे वही सवाल पूछा जो कल से मुझे परेशान कर रहा था। कृपया बताइए, इतनी छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा कदम, कौन है वो लोग जिनके कारण इसकी हालत हुई है? क्या आप उन्हें सज़ा नहीं दिलवाना चाहते? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैडम जी, हम ही हैं वो लोग जिसने अपनी बिटिया को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। आप दोनों? पर क्यों, कैसे? मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ना थी। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं मैडम। हमने तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार दी। हमारे अरमान थे हमारी बिटिया अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हो, हमारा नाम रोशन करे। हम आपको आपकी तरह ही डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उसको डॉक्टर बनाने के लिए जो थोड़ी बहुत ज़मीन हमारे पास थी, हमने वो बेच दी। डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी करने बाहर भेजा। एक बार भी उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी। फ़ोन पे भी यही कहते रहे, बेटी हमने तुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी। तुझे खूब मन लगा कर पढ़ना है, तुझे डॉक्टर बनना है, अपना और हमारा नाम रोशन करना है। पर वो तो ये चाहती ही नहीं थी। पर जब वो नहीं चाहती थी तो आपने ज़बरदस्ती क्यों किया? ये तो हमें बाद में पता चला मैडम, कहकर उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें लिखा था, माँ बाबा, बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे टेस्ट में अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं। आपने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए क्या नहीं किया, पर मुझे नहीं लगता मैं डॉक्टर बन पाऊंगी। मैं बस एक बार आप लोगों को देखना चाहती थी, इसलिए बीमारी का बहाना बनाकर घर आ गई। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके अरमान पूरे नहीं कर पाऊंगी। अब आप ही बताइए मैडम, हम किसे सज़ा दिलाएं? हम ही हैं अपनी बच्ची के गुनहगार, हम ही है सज़ा मिलनी चाहिए। मैं हटपट थी, उन्हें देखी जा रही थी। ये कैसा अरमान है माता पिता का जो बच्चे की जान ही ले ले?
ज़िंदगी डॉक्टर इंजीनियर बनने की सफल नहीं होती। अरे ज़िंदगी तो तब सफल होती है जब हम खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। बच्चों पर अपने अरमान ना थोपे, उनको अपने अरमान पूरे करने दें। फिर देखिए अपने पसंद के क्षेत्र में वो किस तरह सफलता का परचम लहराएंगे। धन्यवाद।